बालाजी का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले कंपेयर करते हैं। सोल्यूशन में हम लोग क्या लिखते हैं? कंपेयर कंपेयर विथ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इसको कंपेयर करते हैं। क्या होता है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू। तो यहाँ पर ए क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ भी लिखा होता है वो होता है हमारा ए। तो हमारे जो इक्वेशन एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है वो है, तो ए इक्वल टू 1। और बी क्या होता है? एक्स के साथ जो भी लिखा होता है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है लेकिन क्या लिखा है 1, बी इक्वल टू 1। और सी क्या होता है? सी जो अकेली गिनती लिखी होती है वो है सी इक्वल टू 1। तो A1 B1 C1। अब देखते हैं क्या फाइंड करना है। हमको फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा इसके रूट हैं। तो हम लोग को एक फॉर्मूला पता होगा, सम ऑफ रूट्स, और इसकी इसी का नाम होता है अल्फा प्लस बीटा। फार्मूला क्या होता है सबको याद होगा, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, कितना आ गया? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग फाइंड करेंगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ये कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए। चलो सिंप्लीफाई। देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई, बीटा को 1 से किया बीटा, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई किया अल्फा, अपॉन अल्फा को बीटा से किया, क्या आया? अल्फा बीटा। ठीक, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू है लेकिन अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं है। तो हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या होता है फॉर्मूला? अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू कितनी है? 1। ए की वैल्यू कितनी है? 1। कितना आ गया? 1। तो अल्फा प्लस बीटा कहें या बीटा प्लस अल्फा कहें, बात एक ही है। तो इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है -1 और अल्फा बीटा की वैल्यू आई है 1। तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई? -1। तो एक आंसर है -1, दूसरा आंसर भी है -1। क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सरसाइज कौन सी है? 2.1। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर है 29। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। ये पॉलिनोमियल गिवन है, अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं। तो हमको वैल्यू फाइंड करनी किसकी? अल्फा बीटा एंड 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, बहुत आसान है। 1 फाइंड करना है हमको अल्फा बीटा की वैल्यू, एंड 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं इसको, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स स्क्वायर के साथ जो भी लिखा है वो है ए की वैल्यू। बी की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स के साथ क्या लिखा है? 3। सी क्या है जो कांस्टेंट टर्म है वो है सी की वैल्यू। तो अब हम लोग क्या करेंगे? हमको फाइंड करना है अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब हमको क्या फाइंड करना है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या कहते हैं? फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू कितनी है? 7। ए की वैल्यू कितनी है? 4। आंसर आ गया कितना? 7/4। एक चीज़ और फाइंड करना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसके लिए हमको एक और चीज़ फाइंड करके रख लेना होगा, सम ऑफ रूट्स। क्या होता है फॉर्मूला? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए। तो इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 3, और ए की वैल्यू कितनी है? 4, -3/4। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए। बीटा को 1 से मल्टीप्लाई किए, बीटा अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई किए, अल्फा प्लस बीटा ऊपर आ गया, अल्फा इंटू बीटा। थोड़ा वैल्यू पुट कर दिया जाए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है? -3/4, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई है? 7/4।
तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, 3/4 ऊपर का वैसे वैसे लिख दिया, 4 को ऊपर लिख देंगे, 7 को नीचे लिख देंगे, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया -3/7। तो एक आंसर आ गया 7/4, एक आंसर आ गया -3/7। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स गिवन है हमको, एफ एक्स गिवन है 4x² 4x² -5x-1, ये गिवन है। और वैल्यू फाइंड करना है किसकी, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह की वीडियो चैनल पे आती रहेगी। और जो टॉपिक पढ़ना है उसको आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके, मैसेज करके कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें। तो ठीक है, देखते हैं सोल्यूशन में क्या होता है। सोल्यूशन इसका, तो सबसे पहले कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारी इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है 4, वो है ए की वैल्यू। बी की वैल्यू कितनी है, एक्स के साथ जो साइन के साथ लिखा है -5, वो है बी की वैल्यू। और सी की वैल्यू कितनी है, साइन के साथ -1। हमको वैल्यू फाइंड करनी है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा बीटा है तो हम लोग चलो फाइंड करके रख ही लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ और सम ऑफ जीरोज़, क्योंकि इसका इस्तेमाल ज़रूर हो रहा है। तो लिखते हैं चलो, सम ऑफ ज़ीरोज़। फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। बार बार फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, माइनस, और b की वैल्यू फिर से माइनस है, अपॉन a की वैल्यू 4, तो माइनस माइनस प्लस 5/4। ये हो गई अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। अब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा इक्वल टू, देखते हैं क्या होता है, c/a। तो c/a है, तो देखना है कि c/a, c की वैल्यू हमारी कितनी है, c की वैल्यू हमारे पास है कितना है, c की वैल्यू -1 और a की वैल्यू 4, तो ये कितना आ गया -1/4। हमको किसकी वैल्यू फाइंड करना था, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा। तो इसमें देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर अल्फ़ा कॉमन, यहाँ पे 2 अल्फ़ा, यहाँ पे 1 अल्फ़ा, इसका मतलब एक अल्फ़ा कॉमन है। यहाँ पे 1 बीटा, यहाँ पे 2 बीटा, इसका मतलब एक बीटा कॉमन है। तो यहाँ पे 2 अल्फ़ा थे, 1 अल्फ़ा बाहर निकल आया, अंदर क्या बचा, अल्फ़ा, ये बीटा ये वाला तो बाहर आ गया अल्फ़ा, प्लस यहाँ से अल्फ़ा बाहर आ गया, 2 बीटा थे, 1 बीटा बाहर आ गया, क्या बचा, बीटा बचा। ठीक, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास है -1/4, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 5/4। तो आंसर क्या आ गया, -5/16। ठीक, तो उम्मीद है कि ये आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और अगर इसी तरह की वीडियो चाहिए चैप्टर सॉल्विंग, तो आप लाइक कर दें और कमेंट में बता दें, तो आपको ऐसे ही चैप्टर सॉल्व करने वाली वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू।